चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर हम एक वेस्ट मैनेजमेंट स्टॉक के बारे में। और वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम बात करें स्टॉक या कंपनी के बारे में, तो इसका 29% से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो अभी Q3 के अंदर बढ़ा है। और इस वजह से ये कंपनी के अंदर अभी लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है स्टॉक मार्केट के बेसिस पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से है। और इस इंडस्ट्री के बेस पे कंपनी काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। एक लीडिंग पावर हाउस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से और ट्रीटमेंट सॉल्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। और कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। तो हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप देख पाओगे कि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 22.5% से इंक्रीज़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 5.5% के आसपास। नेट प्रॉफिट इनका 51 करोड़ के आसपास 37% से ग्रो हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से मार्जिन थोड़े से नॉर्मल रहे हैं। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं या जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप मार्केट के हिसाब से देख पाओगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं EMS के बारे में। और EMS आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके की कंपनी है, मार्केट में किस तरीके का बिजनेस करती है। तो चलिए कंपनी EMS के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, रेवेन्यू वगैरह जो आ रहा है वहाँ से क्या हालचाल है, और मार्केट के बेस पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और आप देख सकते हैं NSE की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर 22 सितंबर 2023 के टाइम पे इसकी लिस्टिंग के हिसाब से 267 रुपये का प्राइस था। NSE की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी जर्नी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। मार्केट के अंदर तेज़ी आई, बीच में गिरावट भी आई, फिर वापस से तेज़ी पकड़ता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर तेज़ी आती है। तो यहाँ पर अगर आप तेज़ी वाले परसेंटेज को देखोगे टॉप लेवल से, तो वो आपको दिखाई देगा कि कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा इजीली 2023 से 2024 तक 2 गुना करके दिया है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और थोड़ा टाइम के लिए गिरावट में भी था। उसके बाद अभी वापस से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद वापस गिरावट इसमें आना चालू हो गई है। तो अभी 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखते हो तो गिरावट नजर आएगी। 6 मंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस कंपनी के जो ओवरऑल डेटा है और कंपनी के बिजनेस के बारे में, थोड़ा ग्रोथ के पॉइंट जो है और मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ें इसमें सही क्या गलत है, उसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं मार्केट के बेसिस पे, जिससे कि एक इन्वेस्टर अगर इस वीडियो को देख रहा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वीडियो को देख रहा है खास करके, तो उसको कंपनी की पूरी बारीकियां पता होनी चाहिए जिसके पोर्टफोलियो में है या जो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है या फिर जिसकी नज़र में कंपनी है। उसके हिसाब से हम चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में और कंपनी के क्लाइंट वगैरह सब कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से कितने क्लाइंट है, कहाँ से बिजनेस बना रही है कंपनी। तो मार्केट वाइज अगर आप क्लाइंट में कुछ नाम देखोगे तो आपको ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो आपको मार्केट के अंदर नाम देखने को मिलेगा, उस हिसाब से जल मिशन का नाम देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश यूपी के बेस पे। और भी ये मल्टीपल क्लाइंट है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी काफ़ी सारे आपको इनको काम देखने को मिलेंगे, भारतीय निर्माण विभाग के हिसाब से देखा जाए तो, या फिर और भी मल्टीपल नाम आपको नज़र आ रहे होंगे जिनके साथ मिल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी कंपनियां और मार्केट के हिसाब से जो काम है इनके पास प्रोजेक्ट में वो काफ़ी पड़े हुए हैं। और ये सब कंपनीज हैं जहाँ से इनका पैसा बन रहा है। इनके अंदर आप यहाँ पर देख पाओगे तोशिबा वगैरह और NBCC जैसी जो नवरत्न बात की जाए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सब के साथ मिल करके ये अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के साथ भी इनका गवर्नमेंट के साथ काम चल रहा है। तो ये मल्टीपल क्लाइंट है जिनके साथ इनका बिजनेस चल रहा है। और यहाँ पर मार्केट वाइज चलिए अब इसके नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हैं और इस पर सॉल्यूशन वगैरह और ट्रीटमेंट का काम इनका चलता है मल्टीपल सर्विसेज के बेसिस पे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम उस पॉइंट पे देखेंगे जो एक इन्वेस्टर के लिए, या फिर बात की जाए एक इंसान जो इसमें पैसा लगाना चाह रहा है, यानी कि वो इंसान इस वीडियो को अगर इस सोच से देख रहा है कि मैं कंपनी अगर सही लगती है तो पैसा लगा पाऊंगा, कंपनी पे थोड़ा सा मेरे को और अच्छे से समझना चाहिए, तो उस पॉइंट पे मैं अपना जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि आप इसको बाय कर लोगे, कि रिस्क काफ़ी होता है मार्केट में और आपको पता है कि मार्केट कितना नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर किसी को भी एकदम ब्लाइंडली बोलना कि कंपनी में एक पैसा लगा लो, ये बहुत अच्छी कंपनी, बहुत गलत होगा। और खास करके सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक तो आप जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है वो खरीदने की सलाह नहीं दे सकता, बट अपना पर्सनल ओपिनियन तो दे सकता है। तो मैं उस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर वही चीज़ बताऊंगा। स्किनर सब देखते हैं, मैं भी देखूंगा, लेकिन मेरा जो बात करें देखने का व्यू रहेगा, ये जो मेरा एक माइंडसेट रहेगा स्किनर के अंदर जो चीज़ देखने का, वो हो सकता है आपसे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, हमको पैसा लगाना है नहीं लगाना है वो हमारी मर्जी है।
लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी का पैसा कितना बन रहा है, कंपनी कितना ग्रो कर पा रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा आज नहीं तो आप इसमें नहीं तो आप किसी भी कंपनी में लगा दोगे, बट आपको जानकारी होना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट होकर के किसी भी कंपनी में आप अपना एक डिसीजन बनाते हो। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे ये EMS लिमिटेड के नाम से कंपनी है, अब ये जो काम कर रही है उसमें आप देखोगे तो मल्टीपल सर्विस का काम है, जिसमें आप यहाँ पर सीधे देख पाओगे वाटर, वेस्ट वाटर कलेक्शन जो होता है, ट्रीटमेंट का काम होता है, डिस्पोजल का काम होता है। तो EMS प्रोवाइड करती है सिंगल सोर्स सर्विस, जिसमें यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, इस पे काम चलता है। वेस्ट वाटर हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इसके हिसाब से काम चलता है। तो एक मेन पर्पस ऑफ बिजनेस अगर आप समझते हो इस कंपनी का, पूरा ओवरऑल डेटा को थोड़ा सा हम अच्छे से देख रहे हैं उस पॉइंट पे, तो कंपनी सीधे काम करती है वाटर के हिसाब से, और इसमें ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो भी चीज़ें बनाने की काम है उसको भी संभालती है, और पानी शुद्ध करने का भी काम करती है। शुद्ध हिंदी में अगर हम समझते हैं जल के हिसाब से, वाटर के हिसाब से इनका बिजनेस है। तो जो मार्केट कैप है इनका वो 4429 करोड़ का है इस कंपनी का, EMS लिमिटेड का। एक साल के अंदर ये 353 से 1017 तक का हाई तो बनाया था, बट अभी के अनुसार गिरावट होने की वजह से 798 का एक शेयर है। अभी मार्केट के हिसाब से PE इनका 24 का है, ROC इनका 29 से 22% का है। डेट इक्विटी 78 करोड़ का है, डेट कंपनी पे है, और इनके पास बचत रखी हुई है 829 करोड़ की। तो अच्छा खासा रिजर्व आप इनके पास देख पा रहे होंगे। प्रमोटर की होल्डिंग 69%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, और सेल्स इनका बढ़ रहा है 26% से, और प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी 31% की देखने को मिलेगी। 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में बैठा है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी में लॉस पे बैठा है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि कंपनी छोटी है, बट जो पैरामीटर्स सेल्स में नज़र आने चाहिए, जो पैरामीटर्स प्रॉफिट में नज़र आनी चाहिए, और जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ आनी चाहिए, वो एक बोल सकते हैं ना मार्केट में रिजल्ट जो हमको खुशी देता है कि नहीं कंपनी सही ग्रोथ से बढ़ रही है, तो वो वाला पॉइंट इसमें ऐड होता नज़र आ रहा है कंपनी के अभी जो चीज़ें हम देख रहे हैं। क्योंकि आप देखो दिसंबर में 2023 में कंपनी अपना सेल्स करती थी 200 करोड़ के आसपास का। अब Q3 वाले पॉइंट पे आ गए हमने, जिसलिए ये वीडियो को क्रिएट किया है। तो दिसंबर में 200 करोड़ की सेल्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2023 की में, एक बाद 2024 में दिसंबर में 245 करोड़ की सेल, तो काफ़ी अच्छी सेल्स इंक्रीज हुई। उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे मार्जिन की तरफ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका निकल रहा था 23% से, अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल गया है 29%, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 23% से सीधे 29% जंप आ गया। प्रॉफिट के बेस पे 37 करोड़ से प्रॉफिट अभी के टाइम पे इनका बढ़ के हो गया इनका 1 करोड़, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर नज़र आ रहा है। और ईयरली बेस पे अब इनका प्रॉफिट देख पाओगे यहाँ पर 185 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, तो लगभग 200 करोड़ के आंकड़े को ये टच करने जा रहे हैं। अच्छी खासी ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रही है। तो उस पॉइंट पे अभी इसमें तो 46% की ग्रोथ है, बट फंडामेंटल अच्छे रहे तो इससे बड़ी तेजी भी आ सकती है। ये चीज़ जो है इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी क्रिएट करती है अभी नज़र आ रही है, जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं। तो मार्केट के हिसाब से इस पर डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर का फोकस बना हुआ है, और यही रीज़न है कि आप देख पाओगे कि प्रमोटर ना तो शेयर बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, जितने प्रमोटर है उतने ही प्रमोटर हैं, बट FIDS उतना एक्टिव इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर इनका बड़ा पैसा लगता है डेफिनेटली तेजी भी आ सकती है। तो EMS लिमिटेड को हमने एक जानकारी के लिए आपको कवर करके बताया है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी कि आप खरीद लो। मार्केट के हिसाब से आपको खुद की समझदारी के हिसाब से आपको खरीदारी करनी चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर। बताने वाले 1000 हैं, बट जब आपका 1000 जाएगा ना पोर्टफोलियो से, तब समझ में आएगा कि हमने उस सामने वाले की बात में आकर के क्यों खरीदा। आपको रिसर्च करनी है, नॉलेज सबसे लीजिए, जो बता रहा है अच्छी उसकी बात को सुनिए, और जो लग रहा है कि नहीं आपको फंसा रहा है तो वहाँ से आपको समझदारी के साथ चुपचाप निकल जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक और कंपनी, इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस के साथ में।